निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट एक बार फिर से शुक्रवार को एक बड़े गैप डाउन के साथ खुलता है और सीधे शुरुआती दौर में मार्केट नीचे ही आता है और नीचे आता है, नीचे आता है और लास्ट तक मार्केट नीचे जाता है। कुल मिला के इस प्रकार के सिचुएशन बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे हमने इससे पहले भी ऐसा नहीं देखा, एक दिन पहले ऐसा ही हुआ था, गुरुवार को भी यही हुआ था और उससे पहले तक मार्केट एक अप ट्रेंड को दर्शा रहा था। आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। कब? ये फरवरी महीने की शुरुआत की दौर की बात है। फिर 9 तारीख से लेके आप यहाँ पे देखते हो तो 11 तारीख तक मार्केट एक अप ट्रेंड दिखाता है और सीधा सीधा खड़ी बोली वाला अप ट्रेंड सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, एकदम सीधा सीधा, उसमें कोई भी दूसरी बात नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही गुरुवार को मार्केट गैप डाउन खुलता है और इस चैनल के नीचे मार्केट पहुंच जाता है तो यही से फिर बातें बननी शुरू हो जाती है कि मार्केट क्या है, अब यहाँ से और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं शुक्रवार को अगर मार्केट गैप अप खुलता तो शायद ये जो चैनल है ये चैनल दोबारा रीएक्टिवेट हो जाता। कौन सा चैनल? यहाँ पे जो चैनल चल रहा था ये दोबारा रीएक्टिवेट हो जाता। इसी चैनल को अगर आप थोड़े से पहले से भी अगर इसको ऐसे भी देखते हैं तो भी आपको यही चीज़ दिखाई देता है कि मार्केट एक चैनल के अंदर ही बंद है। अब उस चैनल को गुरुवार को ब्रेकडाउन मिल गया था और ज़्यादा यहाँ पे भयावह वाला मामला इसलिए हुआ क्योंकि लास्ट का जो यहाँ पे क्लोज था 6 तारीख का, 6 फरवरी का, उस क्लोज के नीचे ही मार्केट आज पहुंच गया है शुक्रवार को, उस क्लोज के नीचे। और ये ऐसा तो नहीं बोला जा सकता कि बहुत बुरा संकेत है क्योंकि मार्केट है, मार्केट के पास तो वो तिलिस्मी ताकत है। अगर मार्केट गैप अप खुल जाएगा तो फिर से मार्केट इस कंसोलिडेशन एरिया के अंदर दोबारा यहाँ पे शामिल हो जाएगा, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन इसके लिए भी मार्केट को काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ेगा, काफ़ी स्ट्रगल करके ही मार्केट यहाँ तक पहुँच सकता है। बात रही गैप अप खुलने की, तो याद रखिएगा कि मंडे को सबसे ज़्यादा अगर मार्केट पे प्रभाव किसी चीज़ का पड़ता है तो वर्ल्ड न्यूज़ का पड़ता है। अगर वर्ल्ड न्यूज़ बहुत अच्छा आता है तो मार्केट बड़े गैप अप के साथ खुलने की आशंका बढ़ती है। अगर पूरी दुनिया भर में अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो चुका है, उसका असर भी भारतीय मार्केट में पड़ता है क्योंकि उसी के बेस पे, उस न्यूज़ के बेस पे विदेशी मार्केट में हलचल मच जाती है और उसका असर फिर इनडायरेक्टली भारतीय मार्केट में पड़ता है। अब ये तो हो गया न्यूज़ की बात है कि न्यूज़ किस तरीके से आपके मार्केट को हैम्पर कर सकता है। लेकिन अगर अब यहाँ पे अगर हम प्योर प्राइस एक्शन की बात करते हैं, अब प्राइस एक्शन में डे टाइम फ्रेम का जो प्राइस एक्शन है, माफ कीजिएगा, डे टाइम फ्रेम का जो प्राइस एक्शन है उसके मुताबिक अगर मार्केट ये जो एक लेवल है, ये जो लेवल बना था आपको याद ही होगा, इस लेवल के बारे में करीब 25,500 की हम बात कर रहे हैं, 25,500। इसके ऊपर मार्केट अगर खुलता है या फिर खुलने के बाद बंद होना चाहिए, सिर्फ खुलने से काम नहीं चलेगा। भूतकाल में ये भी कई बार देखा गया है कि मार्केट गैप अप खुलता है पर एकदम से फिर और नीचे चला आता है, ऐसा बहुत बार देखा गया है। तो इसलिए अगर मार्केट, ये मान के चलते कि अगर मार्केट सोमवार को बड़ा गैप अप खुलता है और यहाँ पे 25,500 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर संभावना होगी कि मार्केट दोबारा यही से फिर एक अच्छी अपनी नई शुरुआत कर सकता है। क्योंकि मार्केट को शुरुआत करने के लिए हमेशा बस एक कैंडल, एक अच्छे कैंडल की ज़रूरत पड़ती है जो उस सेक्शन में जाके पहले एंट्री जमा ले, और एक बार एंट्री जम गई तो फिर वहाँ पे पूरा विस्तार किया जा सकता है। तो मार्केट हमेशा विस्तार करने के पीछे से ज़्यादा एंट्री करने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। अब जिस जगह पे मार्केट शुक्रवार को आके बंद हुआ उस जगह को अगर देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि पिछले महीने जनवरी महीने में, जब तक जनवरी महीना था तब तक जो भी यहाँ पे कामकाज हुआ, आखिरी के कुछ 10 दिनों की हम बात कर रहे हैं, लास्ट 10 डेज, तो लास्ट 10 डेज में मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहा। एक दिन एकदम से नीचे, 2-3 दिन सीधा ऊपर, तीसरा दिन एकदम से और नीचे। चलिए ये वाला तो 1 फरवरी था तो फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, लेकिन 2 तारीख का कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल हो गया और फाइनली मार्केट शुक्रवार को उसी जगह पे के पास आके मार्केट अपना यहाँ पे स्टॉपेज देता है।
अब इस स्टॉपेज को दो प्रकार से लिया जा रहा है। सबसे पहला कि हो सकता है मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो ये सिलसिला बड़ा तेज होगा। इस बारे में मैंने शुक्रवार को भी मैंने डिस्कस किया था कि कई बार होता है कि मार्केट अपने जो ट्रेंड होता है उसको कंटिन्यू करने के लिए मार्केट बड़े गैप अप के साथ खुलता है। जैसे ये मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, पुट साइड की तरफ जा रहा है, तो बहुत बार ये हुआ है कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो मार्केट और बड़े गैप डाउन खुल रहा है, जैसे ये खुल रहा है, ये खुल रहा है। ऐसा बहुत बार होता है कि मार्केट बड़े गैप डाउन के साथ खुल के ट्रेंड को और पुख्ता और ज़्यादा, माफ कीजिएगा, और ज़्यादा मजबूत करने के दिशा में मार्केट बढ़ते रहता है। जिस जगह पे मार्केट बंद हुआ है सोमवार को, बहुत यहाँ पे सरप्राइजिंग वाला एलिमेंट छुपा रहेगा कि मार्केट किस जगह पे जाके अपना ओपन करता है मार्केट। और ओपन से तो काम नहीं होगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको एक बात कहा था एक बार कि मार्केट अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो कई बार होता है मार्केट खुलने के बाद शुरुआती दौर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, ऐसा होता है। पर साथ में कई बार मैंने ये भी कहा है, बहुत बार होता है कि मार्केट बड़ा बड़ा गैप डाउन खुलता है और फिर उल्टा और दिशा नीचे की तरफ ही जाने लगता है। ऐसा ही कुछ हमने यहाँ पे शुक्रवार को देखा था। अब सोमवार को मार्केट अगर हम मान लेते हैं कि मार्केट फिर से इस बॉक्स के अंदर अगर पहुंचता, अभी किसी बॉक्स में मार्केट पहुंचे तो संभावना यही होगी कि मार्केट वहां पे ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से पहले मार्केट गुजर चुका है कुछ ही दिनों पहले, कुछ हफ्ते पहले कह सकते हैं, महीनों भी नहीं, कुछ हफ्ते पहले मार्केट गुजर चुका है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने आप को मार्केट ऐसा नहीं दिखाएगा कि भाई सबसे बेस्ट तो मैं ही हूँ और यही से फिर हम और कहानियाँ बना सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। मार्केट जैसे इस लाइन के अंदर जैसे मार्केट आएगा, मार्केट यहाँ पे फिर से वोलाटाइल हो जाएगा और फिर से ये गैप अप का जो सिलसिला ये लगातार शुरू रहेगा। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखने और समझने की कोशिश करते तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आता है। देखिए पहले से ही शुरुआत का 1 घंटा अगर आप देखते हैं तो मार्केट पहले नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर जाता है और फिर मार्केट फाइनली नीचे 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 की तरफ आके बंद हुआ। अगर इस एरिया को देखते हैं लगभग ये 80 पॉइंट के एरिया के साथ मार्केट ने आज अपना कामकाज किया है, 80 पॉइंट के कंसोलिडेशन के साथ। और अगर हम गैप डाउन की बात करते हैं तो मार्केट लगातार एक सेम प्रकार का पैटर्न अगर आप देखेंगे यहाँ पे, इसको, इससे और ये ऑलमोस्ट तीनों के तीनों लगभग लगभग, पूरा तो नहीं कहूँगा मैं, लगभग लगभग एक जैसा दिखाई देने में लग रहा है कि मार्केट शुरुआती दौर से ही पहले नीचे आता, फिर थोड़ा ऊपर जाता, फाइनली फिर मार्केट और नीचे आता। ये चीज़ कई दिनों से चलता हुआ आ रहा है। अब देखना पड़ेगा सोमवार को कि ये ट्रेंड मार्केट बदल पाता है या नहीं, या फिर मार्केट उसी तरीके से इसको कंटिन्यू करता है। और अगर कंटिन्यू करता है तो मार्केट अभी 25,500 के पास है। अब ये मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेंज बन जाएगा अगर इसके नीचे खुलता है तो। पर अगर इसके ऊपर खुलता है तो फिर मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो 25,600 का हो जाएगा, जो मार्केट पिछले शुक्रवार को अपने मार्केट सेशन में सबसे ज़्यादा मजबूती की तरह इस रेंज को मार्केट ले रहा था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।